पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। आदिल फारूक राजा को 14 जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। ISPR के मुताबिक सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए। कराची में एक और खौफनाक आग, 11 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। आग राशिद मिन्हास रोड पर वाक़ शॉपिंग मॉल के 6ठे फ्लोर पर लगी, जिसने 4थी और 5वें फ्लोर को भी लपेट में ले लिया। 48 अफराद को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड ने 4.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया, इमारत में आग बुझाने के आलात थे, न ही बाहर निकलने का कोई हंगामी रास्ता। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत का मुतासरा इमारत का दौरा। कल से डिप्टी कमिश्नर्स को इमारतों का डाटा जमा करने की हिदायत। कहते हैं जिन इमारतों में हिफाजती इंतजामात नहीं होंगे उन्हें सील किया जाएगा। शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शॉपिंग मॉल में आग लगने के बाद बेटा फोन करके मदद के लिए पुकारता रहा, किसी ने मदद नहीं की। शॉपिंग मॉल आतिशज़दगी में जाँ बहक नौजवान की मां की दुहाई। कहा, हमारे बच्चे इतनी मुश्किल मुलाजमत करते हैं लेकिन शॉपिंग मॉल में कोई हिफाजत इंतजाम नहीं किया गया। खुले गटर ने एक और जान ले ली। कराची के इलाके मेमन गोट में 2 साल की मुस्कान खुले गटर में गिरकर जाँ बहक। 2 माह पहले भी इसी इलाके में एक बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ था। कराची के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का ताल्लुक भी इसी इलाके से है। गटर वाला सवाल पूछा, क्या सलमान ने गटर का ढक्कन चुराया था या मुर्तजा ने चुराया था या आपने चुराया था? समझने की जरूरत है गटर का ढक्कन जो है वो कौन चुरा रहा है। जिनसे सवाल पूछना होता है उनसे सवाल नहीं पूछते आप लोग। हम मजलूम मासूम नजर आते, काम करने के बावजूद भी ऐसी बातें ही सुन रहे होते हैं। मेमन गोट में गटर का ढक्कन न होने से बच्ची की मौत का मेयर कराची से सवाल। मुर्तजा वहाब ने कहा, गटर के ढक्कन मैंने तो चोरी नहीं किए, जिनसे सवाल करना चाहिए उनसे करते नहीं। हम मजलूम मासूम ही नजर आते हैं। पीपुल्स पार्टी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बना रही है। मैं वो मेयर नहीं जो पर्ची देकर काम कर रहा हो, मैं खुद काम चेक करता हूं। इक्तिसादी मैदान में अपने हमसायों से भी बहुत आगे थे। हमारा रुपया मजबूत था, बिला वजह हुकूमत खत्म कर दी गई, बिला वजह। अगर वो मोमेंटम चलता रहता, दावे से अल्लाह के फजल करम से ये कहता हूं कि आज पाकिस्तान दुनिया की मजबूत तरीन ताकतों में से एक ताकत होता। हम इक्तिसादी मैदान में आगे थे, हमारा रुपया मजबूत था, बिला वजह हुकूमत खत्म कर दी गई। अगर वो मोमेंटम चलता रहता तो पाकिस्तान आज दुनिया की मजबूत तरीन ताकतों में से एक होता। नवाज शरीफ का सियालकोट में खिताब। कहा, मेरे और मेरी पार्टी के खिलाफ सजाओं का सिलसिला कुछ दिन पहले खत्म हुआ। मुश्किल वक्त भी देखे, इक़्तिदार में देखा, इख्तलाफ भी देखा। हमारे कायद को मिटाने वाले खुद मिट गए। 8 फरवरी को नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम मुंतखब होंगे। खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, माफी तलाफी करने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। नवाज शरीफ की जात पर अल्लाह की मेहरबानी है, वर्कर्स जितना शुक्र अदा करें वो कम है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सदर ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तहलील की, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। आम इंतखाबात की तारीख देना सदर का काम था, लेकिन उन्होंने नहीं दी। आरिफ अलवी ने सदारती दफ्तर को PTI की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। सदर पूरे मुल्क का होता है, न कि सिर्फ एक सियासी जमात का। आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सदर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदर के खिलाफ दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184 की शेक 3 के तहत दायर की गई है। रियासत मुखालिफ तकरीर केस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी।
इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर ने वारंट मरियम औरंगजेब की अदम पेशी के बायस जारी किए। शेख रशीद की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी। एटीसी रावलपिंडी की आइंदा तारीख पर एसएचओज को मुकदमात का रिकॉर्ड लाने की हिदायत। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन से ज्यादा मुआशी इक्तिसादी मसाइल हैं। इन हालात में 172 की अक्सरियत भी मुश्किल है। लोगों के लिए बच्चों की फीस देना भी मुश्किल हो गया। बात से कोई 2 महीने पहले हमारे मुज़ाकरात हुए थे। हमने तैयार किया हुआ था कि हमने इमरान खान को नहीं रहने देना। एक जर्नैल के ज़रिए हम लाजिश से उठाने की कोशिश की आज या कल होनी है, इसीलिए फिर हम सिंध अपने लॉजिस छोड़ के सिंध हाउस में चले गए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे वो पूरे कर रहे हैं। अदम एतमाद से 2 माह पहले नून लीग से मुज़ाकरात में सब तय हुआ। शहबाज शरीफ ने जो वादा किया पूरा किया। हमने तहैया कर रखा था चेयरमैन पीटीआई को वजीर आजम नहीं रहने देना। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पता चला था हमें लॉजिस से उठाने की कोशिश होनी थी, इसलिए सिंध हाउस चले गए। जब हमें नहीं उठाने दिया गया तो इसका मतलब था अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। नून लीग पंजाब में स्वीप कर रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वोटर नजर नहीं आ रहा। कौमी हुकूमत बनानी ही पड़ेगी। दहशतगर्दों के अलावा पीटीआई वाले भी कौमी हुकूमत का हिस्सा हो सकते हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के बयानात हल्के पुल्के हैं, संजीदा ना लें। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने का हुक्म दिया। तामील नहीं हो रही। दीरवाला में पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन को केपी पुलिस सबूताज करने में मसरूफ है। उमर अयूब कहते हैं कारकुनों को वर्कर्स कन्वेंशन से रोका जा रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन के अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाएंगे? गजा जंग में वक्फे का दूसरा रोज। आज भी हमास और इसराइली फोर्सेज में कैदियों का तबादला होगा। गुज़श्ता रोज हमास ने 13 इसराइली जबकि इसराइल ने 39 फलस्तीनी रिहा किए। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का पुरतपाक इस्तकबाल। 8 साल बाद बेटी को देखकर मां जज्बात पर काबू न रख सकी। आंखें खुशी से छलक पड़ी। फलस्तीनी खवातीन और नौजवानों ने सजदा शुक्र अदा किया। घरों में जश्न का समा। हमास का कहना है इसराइल तमाम फलस्तीनी कैदी रिहा करता है तो हम भी तमाम इसराइली फौजियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। इसराइली वजीर आजम ने कहा यरगमालियों की रिहाई जंग का हदफ है। इसराइल, कतर और मिस्र से राबते में हूँ। गजा हमास जंगबंदी में मजीद तौसी हो सकती है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं वक्त आ गया है इसराइल फलस्तीन के 2 रियासती हल पर काम किया जाए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं गजा फलस्तीनी रियासत का अटूट अंग है। फलस्तीन की सरजमीन पर इसराइली कब्जा खत्म करना होगा। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर एहतजाज। मुजाहिरीन का फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। सैन फ्रांसिस्को में मुजाहिरीन ने इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा कर दिया। लंदन में मुजाहिरीन का इसराइली हमलों के खात्मे तक एहतजाज का ऐलान। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों शहरी फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। दोहा में भी गजा की हिमायत में रैली निकाली गई। उर्दन के शहर अमान में फलस्तीन की आजादी के नारे लगाए गए। कराची में डीएसपी और दीगर अहलकारों की औरंगी टाउन में डकैती की तहकीकात। मुश्तरका तफ्तीशी टीम का एसएचओ डिफेंस शौकत अवान की गिरफ्तारी के लिए थाने पर छापा। एसएचओ को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तफ्तीशी हुकाम का कहना है शौकत अवान 22 नवंबर से थाने नहीं आ रहा, बीमारी का बहाना बनाकर गायब हो गया। मुलजिम के बयान की रोशनी में ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल भी बरामद। कराची में पुलिस एहलकारों की एक और मुबैना डकैती। बलोच कॉलोनी पुल पर पुलिस की वर्दी पहने मुलजिमान सुजुकी लूट कर फरार। गाड़ी में मोटरसाइकिल ऑयल के 110 कार्टन मौजूद थे। मालियत तकरीबन 5 लाख रुपए है। मुतासरा शख्स के मुताबिक 2 पुलिस एहलकारों ने रोका और ऑयल से भरी गाड़ी और मोबाइल ले गए। कोरंगी क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी हुई मिली, सामान नहीं था। थानों के चक्कर लगाए लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा।
سوات میں کالام کے علاقے پشمال میں سیاحوں کی گاڑی کھائی میں گر گئی، 4 سیاح جاں بحق، 19 زخمی۔ سیاح کالام سے واپس مینگورہ آ رہے تھے۔ پنجاب میں اسپتال بہت ہے لیکن کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی اسپتال نہیں۔ صحت کے شعبے میں مثبت تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں اسپتالوں میں ادویات فراہم کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کا داتا دربار آئی اسپتال کا دورہ، حالت اظہار پر برہمی کا اظہار، ایم ایس کو عہدے سے ہٹا دیا، غیر حاضر ڈاکٹر کا کانٹریکٹ ختم کرنے کی ہدایت۔ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب چائنا میں اسموک کا ایشو تھا، ان کو 15 سال لگے، ان کے ایکسپرٹس ہم بلا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے اس میں ہمیں 15 سال لگ گئے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ چند مہینوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ اسموگ کا مسئلہ فوری حل نہیں ہو سکتا، چین سے ماہرین بلا رہے ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کہتے ہیں اجلاس میں یہ طے کیا ہے کہ الیکٹرک بائک اور کاریں آئیں گی، ہو سکا تو 29 نومبر کو چند علاقوں میں مصنوعی بارش ہوگی۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب کے 10 اضلاع میں سافٹ لاک ڈاؤن۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم بلوچستان میں داخل، گوادر میں بادل برس پڑے، تربت اور کیچ کے بعض علاقوں میں بھی موسلادھار بارش، سردی کی شدت میں اضافہ۔ بلوچستان میں داخل ہونے والا مغربی ہواؤں کا سلسلہ سندھ میں بھی اپنا اثر دکھائے گا۔ کراچی میں آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان۔ انسٹرکشنز نہیں ملی کہ میں اور اس سے بہتر کیا کروں اور کدھر کروں۔ دکھ ضرور ہے، جدھر ہونا چاہیے تھا ادھر نہیں ہوں۔ 5 سالوں میں سے یہ سب سے بیسٹ سیزن رہا، میرا سب سے زیادہ آؤٹ کر کے آیا ہوں۔ ادھر سیٹل ڈاؤن ہونا اتنا آسان نہیں ہے اور میرا پلان بھی ابھی تک تو نہیں ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے سرو کروں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ آسٹریلیا کے لیے تربیتی کیمپ کا تیسرا روز، کھلاڑیوں کا پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس میچ۔ ٹیسٹ کرکٹر محمد عباس دورہ آسٹریلیا کے لیے منتخب نہ ہونے پر مایوس، کہتے ہیں اتنی محنت کے بعد بھی نظر انداز کیے جانے پر دکھ ہے۔ کراچی میں نیشنل ٹی20 کپ کے مقابلے جاری، آج 6 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ پشاور نے لاہور وائٹس اور کراچی وائٹس نے ڈیرہ مراد جمالی کو ہرا دیا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ دیکھیے ARY ایپ پر براہ راست۔ بلے بازوں کا پسندیدہ فارمیٹ ابوظہبی T10 لیگ کا 7واں سیزن 28 نومبر سے آ رہا ہے، صرف اسپورٹس پر۔ چھکے چوکوں کا طوفان، ابوظہبی میں سجے گا میدان۔ 8 ٹیمیں، 100 سے زائد انٹرنیشنل کرکٹر، لیگ میں ایکشن، تھرل، ڈرامہ سب ہوگا۔ تمام میچز پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اسپورٹس۔ قومی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹر امام الحق کی زندگی کی نئی اننگز کا آغاز۔ قوالی نائٹ کے بعد امام الحق نے اہلیہ انمول کے ساتھ فوٹو شوٹ کی ویڈیو شیئر کی، کیپشن میں چمک اور پیار لکھا۔ اور بھائی صاحب ورلڈ کپ ٹرافی کا تو احترام کریں۔ بھارتی اداکارہ اروشی روٹیلا آسٹریلوی آل راؤنڈر میچل مارش کو تہذیب کا درس دینے لگی۔ سوشل میڈیا پر میسی اور کپل دیو کی ورلڈ کپ ٹرافی کے ساتھ تصاویر شیئر کی، لیکن ٹرافی پر پاؤں رکھنا اچھی بات نہیں۔ ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل اروشی کی ٹرافی چومتے ہوئے تصاویر وائرل ہوئی تھیں۔